मतलब एक्चुअली वही कर गिव लव, एक्चुअली हाउसहोल्ड वही वर्क करना। विच वाज वेरी मोनोटोनस, उसमें भी आई एम ट्राइंग टू गिव लव। हाँ, कभी कभी इरिटेशन हो जाता है ना वही मोनोटोनस वर्क के साथ में। यस यस। सो जैसे लाइक yesterday I was so sleepy throughout the day and then finally I slept. I was like, to hell with all the things. मुझे सोना है, मैं नहीं सोऊंगी तो I will not be uh, energetic, happy, or I won't be able to give love. इसलिए अच्छा है कि सो जाओ। तो I just slept. I Sleep is the best mood shifter. yes. So when I slept, I was like, after I got up, I was disoriented because दिन में सोने की आदत ही नहीं है, तो अब वो 2 घंटा सो या आधी घंटा सो तो आप डिसोरिएंटेड होते ही हो। बट आई स्लेप्ट एक्चुअली फॉर आई थिंक 2 आवर्स के आसपास। इतने लोग भी थे कल घर पे, फिर भी आई स्लेप्ट। ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, जो जो बोलेगा इट इज ओके। बट इट had magnificent outcome after I slept. I got up and it was a good day. तो मुझे भी बहुत कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं ये चीज को का लगाए रखने में। कभी 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 क्या होता है, हम कुछ भी कर ले, हम लाइन से नीचे चले ही जाते। चली जा। इट्स अ वेरी हार्ड प्रैक्टिस एक्चुअली, बोला जाए तो इट इज। बुक में पढ़ के लगता है इतना इजी है, कर हाँ सकते हाँ, हैं, इट इज नॉट इजी। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज करना इज नॉट इजी। नॉट इजी। यस। Not getting affected by others words there. So I was getting up at 4:45. Now I'm like not even getting up at 4:45. I'm like कि नहीं, अभी 5 बजे तक ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा सा सुबह का नहीं होगा काम, एक दो तीन तो इट्स ओके। बिकॉज मुझे ऐसा लगने लग गया है कि स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर। नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली राइजर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव टू गिव बेड टी टू माय हस्बैंड आधी घंटा पहले, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव बेड टी दिस टाइम, मतलब क्लास के बीच वाला टाइम में। हाँ, बट फिर वो पी लेते हैं आधी घंटा पहले, इतना यस जल्दी। यस, ही इज एडजस्टिंग। दैट्स नाइस। मुझे लगता नहीं है कि और कोई आएगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप पढ़ोगे ना, रितु हाँ जी? यस, आई विल रीड टुडे। So this has become a little challenging for me, not seeing people, क्योंकि आदत हो गई है ना कि अब ऑनलाइन आप इतने लोगों को देख रहे हो, भले ही इंटरेक्ट करते हो या नहीं करते हो सुबह के टाइम पे, बट दे यस। ऑल आर, या सो इट्स सो वियर्ड। बट ठीक है, somehow it's okay मतलब also. वही वीना दी इज नॉट हियर टुडे, बट मेरी जब वी वर टॉकिंग की, व्हेन शी आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू विल बी ऑनलाइन, तो वी हैड शोड थम्स अप। तो नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि वी शुड, मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज वी विल मेक एन एफर्ट टू बी देयर फॉर ऑल द हाँ, क्लासेस। so We that are is why, responsible for this classes being held because initial में voting भी we had done, and when you yes. ask how many of you will be, तो हमारी भी उतनी responsibility as much as it is yours. नहीं, and the best part is that even offline there are not many people who are watching. It's like only 9 or 10 people are watching these ये। तो जो ऑफलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूंगी कि मेरे जो पहले वाले पावर सेशंस है, दे आर दे आर दे आर मोर Interactive. दे आर मोर लाइक दे हैव मोर डिटेल्स में है वो। बिकॉज अभी तो मैंने कम कर दिया है, इतना मैं नहीं, आई डोंट स्पीक इतना। लेकिन उस समय आई हैड दिस कि आई यूज टू स्पीक, सो दे आर मोर प्रैक्टिकल आई वुड से।
सो ये जो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक किए थे ना, मडी वाटर लेट्स स्टैंड Muddy बिकम। water. हाँ, सो लेट अस कम बैक टू द बुक। इट्स लाइक कि हम पावर और रिलेशनशिप में हैं। तो पावर और रिलेशनशिप में वी हैव लर्न या वी हैव रेड about our emotional trainers, about the secret to relationship। कि लव का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को फ्रीडम दे दो रिलेशनशिप में, कि आप उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। अगर उसे आना है आपके पास, वो आएगा। आप उसे भान के नहीं लग सकते हो। एंड दे आर लाइक, आपके पास जो भी आते हैं, गुस्से में आते हैं या अच्छे मूड में आते हैं, वो सब आपके आपको इमोशनली ट्रेन करने के लिए आते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिकी। तो आप लोगों ने कल किया था, आई होप कि अपने ऊपर ब्लैक एंड वाइट चिट्स लगाने की कोशिश की थी, देखने के लिए कि अल्टीमेटली आप दिन भर में क्या करते हो। इट इज नॉट कि आपको वापस देख के ये आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं हर ब्लैक शीट के। इट इज जस्ट कि आप रियलाइज कर रहे हो कि आपने गलत बोला या गलत किया, या आप गुस्सा हो गए किसी के साथ, या आपने किसी को किसी के साथ जलन की भावना रखी। सी द पॉइंट इज कि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। वी नो, हम सबकॉन्शियसली हमें पता होता है, कॉन्शियसली भी हमें पता होता है, वी जस्ट डोंट अग्री टू इट कि व्हाट वी आर डूइंग। तो अगर आप अपने नेगेटिविटी को पकड़ सकते हो, तो यूनिवर्स उसमें भी बहुत खुश है कि चलो इस बंदे को पता है कि ये अभी बिलो द लाइन जा रहा है, या इसने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। ये भी हम करके आए हैं कि अगर हम खाली एक्सेप्टेंस ले आए तो भी बहुत होता है। तो गॉसिप के बारे में हमने समझा कि गॉसिप कैसे एक बिजनेस है। So it is not good. Gossiping is not good. Now currently we are doing कि कैसे लव इज अ शील्ड, एक कवच की तरह हम प्यार को यूज कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप। तो अब वी विल रीड, इफ यू आर फीलिंग सैड। If you are feeling sad, disappointed, frustrated, or any negative feeling, then you are looking at the world through that feeling too. And the world will look sad, disappointing, or frustrating to you. You cannot see anything good through a field of bad feelings. Not only in your negative field is your negative field attracting more negativity to itself, but you will never see your way out of any problem until you change the way you feel. Changing जी, the way हाँ, you चेंजिंग feel द। is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. All the physical action in the world cannot change the situation. Change your feelings and the outside circumstances will change. तो The ये आपको power is क्या from एक सेकेंड, within. एक सेकेंड, ये आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप सैड हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप ना अपना जो पूरी दुनिया है उनको इसी इसी चश्मा लगा के देख रहे हो। इट इज समथिंग लाइक कि आप रेवेंस यूज करते हो चश्मे, आप सनग्लासेस यूज करते हो, तो उसमें जो टेंट होता है कलर्स का वो सब डिफरेंट होता है। अगर आप ब्लैक सनग्लासेस यूज कर रहे हो तो आपको पूरी दुनिया काली काली सी दिखेगी। उसी में ब्लू शेड्स भी आते हैं, अगर आप ब्लू पहन के देख रहे हो तो आपको सब कुछ ब्लू ब्लू दिखेगा। इनफैक्ट उसमें ग्रीन भी आता है, रेड भी आता है। तो अगर आप ये सारे कलर्स पहनोगे तो आपको वैसी ही दुनिया दिखेगी, राइट और रॉन्ग ऋतु जी? Yes, yes, absolutely. तो ये आपको यही बोल रहा है कि अगर आपके आंखों पे फ्रस्ट्रेशन का चश्मा है, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो आपकी पूरी दुनिया में फ्रस्ट्रेशन ही दिखेगा। आप चुनोगे फ्रस्ट्रेशन को, आपने चुना है तो आपको हर जगह फ्रस्ट्रेशन ही दिखेगा। तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग गुड थ्रू अ फील्ड ऑफ बैड फीलिंग्स। तो अगर आपका चश्मा, आप काले रंग का चश्मा पहने हुए हो, तो आपको सफेद कैसे दिखेगा, आपको ब्राइट कैसे दिखेगा? आप पहन ही इसीलिए रहे हो ना काले रंग का चश्मा, आप सनग्लासेस इसीलिए पहन रहे हो ना कि धूप थोड़ी कम दिखे, आपको धूप थोड़ा सा कम हो जाए, आपके आपके नजरों में वो ब्राइटनेस कम हो जाए। तो जब आपके ऊपर में वैसे उस तरीके का चश्मा का चढ़ा हुआ है, तो आपकी अगर फीलिंग्स बैड है, तो आपको सब कुछ खराब ही दिखने वाला है। तो ये जो नेगेटिव फील्ड होता है, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब चीज होती है। नेगेटिव फील्ड आपको नेगेटिविटी ही खींच के देगी, नेगेटिविटी ही लाएगी आपके आसपास में। इट वोंट ब्रिंग पॉजिटिविटी। और अगर पॉजिटिविटी है तो आपको पॉजिटिविटी ही लाएगी, पॉजिटिव फील्ड है तो यू वोंट ब्रिंग नेगेटिविटी। एंड ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे देखिए, आपको एक
अगेन एक लेडी है, उसका ऑरा दिया हुआ है, ऑरा के बाहर आप रिंग्स देख रहे हो, कितने सारे रिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 8 रिंग्स है, 8 या 7 रिंग्स है। तो ये जो भी रिंग्स है, 7 8 रिंग्स है, हाँ। Eight. ठीक है, जितने रिंग्स है वो आपका एक ऑरा बनाने के बाद में ये आपका कवच की तरह आपका काम कर रहा है। तो आप समझ लो कि ये पॉजिटिव आपका कवच है, आपका ये ब्राइट लाइट है। ऑब्वियसली ये व्हाइट लाइट दिख रहा है ना आपको, ब्लैक तो नहीं दिख रहा है। तो वी विल अज्यूम कि दिस इज आपका ब्राइट लाइट का रिंग्स। तो ये जो आपकी ब्राइट लाइट है, ये आपका पॉजिटिव ऑरा का रिंग है। तो ये जो पॉजिटिविटी आपको दे रहा है, इट इज माइंड ब्लोइंग। उसके बाद में आपका कवच फॉर्म हो गया है नाउ। अगर आपको कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप उसको इतने रिंग्स तक हैंडल कर सकते हो, तब जाके वो आपके व्हाइट लाइट को छुएगी, तब जाके वो आपके आसपास आके चेंज करना शुरू करेगी। तो आपने अपने फर्स्ट रिंग के पास है आपने, और आपने उसे रोक दिया वहीं पर, तो आप विजयी हो गए। उसके बाद में अगर इन केस आप नहीं रोक पाते हो और आपका फर्स्ट रिंग टूट जाता है, आपका कवच का फर्स्ट लेयर टूट जाता है, तो आपके पास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ है, आपके पास मूड शिफ्टर्स है, आपके पास की टू प्लेस है, पावर टू प्ले की है, आपके पास इतना सब कुछ है वापस से उस रिंग को मेंटेन रखने के लिए। इन केस आपका, देखिए होता है ना, दिन भर में हम नीचे चले जाते हैं, तो इन केस आपका फर्स्ट रिंग टूट गया तो भी आप वापस बाउंस बैक कर लेते हो, आपको इफेक्ट नहीं होता आपके ऑरा को, आप करते रहते हो। लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है, बहुत नीचे चले जाते हैं और हमारे सारे विंग्स टूट जाती है, तो हमारा जो पॉजिटिविटी है वो इफेक्ट होने लग जाता है। तो यही ये बुक बताना चाहती है कि अपने कवच को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपके पास तक नेगेटिविटी आ ही नहीं सके, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आपके पास आएगी तो आप लो द लाइन जाके वापस आने की जगह आप वो जो डिप्रेशन होता है, जो वो ब्लैक लाइट की तरफ जाते हो, आप वैसे चले जाओ। नाउ ये जो पॉजिटिव ऑरा का रिंग है, ऐसे ही आपका नेगेटिविटी ऑरा का भी रिंग होता है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी में हम ये सब बनते हैं, नेगेटिविटी में हम क्या बनते हैं आप लोगों को पता है? जैन वीरू को सब जानते हैं यहाँ पे, कि गब्बर सिंह को सब जानते हैं यहाँ पे, बताओ मुझे। गब्बर सिंह को जानते हो कि जैन वीरू को जानते हो? अरे जय तुझी, वीरू को। जय वीरू को जय जानते वीरू तो हाँ, हो, गब्बर सिंह को नहीं जानते हो? बच्चा गब्बर बच्चा सिंह को भी जानते। जानते हैं जानती बट फोकस उस पे होता है जय वीरू पे, उनकी हाँ, फ्रेंडशिप पे। अभी होने लग गया रे तू, पहले नहीं हाँ। था। बच्चा बच्चा गब्बर सिंह को जानता है। हाँ, आप वो तो माँ पूछोगे। भी सुलाती थी, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, या वो कहानी एक वो है ना प्रवर्ब, सो जाओ वरना। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि विलन्स जो होते हैं या नेगेटिविटी जो होती है, वो हमेशा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है पॉजिटिविटी से। नेगेटिविटी का जो ऑरा होता है उससे ब्रेक करना इज मच मोर डिफिकल्ट, मच मोर डिफिकल्ट। दैट इज वाई गब्बर सिंह इज मोर फेमस। आप लोग यहाँ पे बैठे हो इसके लिए आप लोग बोल रहे हो कि जय वीरू को जानते हो, लेकिन जय वीरू को बहुत कम लोग जानते हैं, बच्चे भी नहीं जानते होंगे इतना, लेकिन वो पैदा होते ही गब्बर सिंह को जरूर जान जाते हैं। शोले का जो, शोले मूवी में जो गब्बर सिंह की एंटिटी है वो बहुत बहुत फेमस है। इट इज मोर फेमस देन जैन वीरू एंड ठाकुर ऑल पुट टुगेदर, ओके। सो बसंती से भी ज्यादा फेमस गब्बर सिंह है। आप जितने भी कैरेक्टर्स को ले लो, उन सब में फेमस इज गब्बर सिंह। तो पॉइंट यहाँ पे है कि वाई गब्बर सिंह बिकेम फेमस, वाई दैट अमजद खान कैरेक्टर बिकेम दिस फेमस, बिकॉज उसकी जो नेगेटिविटी ऑरा दिखाया गया था, उसका जो चाल ढाल, उसका जो सभी कुछ दिखाया गया था, इट वाज ऑन अ मच मोर लार्जर स्केल। और ऐसे ही आप मुकैम्बो को देख लो मिस्टर इंडिया में, ऐसे ही आप शान को देख लो, शकाल को देख लो शान में। the villains have become, they have become more, famous and powerful. अगर आप मार्वल यूनिवर्स के वर्ल्ड में जाते हो, तो वहां पे थैनोस से स्ट्रॉन्गर कोई विलन ही नहीं है। उससे एक को मारने के लिए आधी यूनिवर्स खत्म हो गई थी। ऐसा ऐसा वो लोग डिपिक्ट करते हैं मूवी में। तो इसी से आप समझ जाइए कि कितना बड़ा होता है हम लोगों को हमारी पॉजिटिविटी के रिंग्स मेंटेन करना, इतना बड़ा काम है। तो आपका ऑल द फिजिकल एक्शन इन द वर्ल्ड कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। आप कुछ भी कर लो, आपके आसपास में कितना भी एक्शन कर लो,
कितना भी आप धर्म पुण्य सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी, आपके आउटसाइड सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होंगे। अगर आप खराब मन से कर रहे हो, अगर आपकी फीलिंग्स ही नहीं है धर्म पुण्य करने में, अगर आपकी फीलिंग्स ही नहीं है कि आपने किसी को हेल्प किया और आप वो महसूस नहीं करते, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। यू आर गोइंग टू गो बिलो द लाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज व्हाट बुक इज सेइंग। ओके, द पावर इज, The power is from within, but we cannot receive it unless we give it. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी पावर होता है ना, जो भी शक्ति है ना, वो आपके अंदर है। पर जब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसे देना ना शुरू करो, जब तक आप गुड फीलिंग्स नहीं दोगे, आपको गुड फीलिंग्स नहीं मिलेगी। आपके आसपास की जो रियलिटी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये चीज एकदम गांठ बांध लो। इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। दिस अगेन एंड अगेन, आपको अच्छा रिलेशन चाहिए, यू हैव टू फर्स्ट गिव। आपको देवी लाल बनना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट गिविंग पॉजिटिविटी। आप चाहोगे कि आप बैठे रहो और आपकी सांस बदल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक कि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दोगे, जब तक कि आप उन्हें लव नहीं दोगे, जब तक कि आप उनकी बातें नहीं सुनोगी, आपके साथ कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे ही चलेगा। आप सोचते रहोगे कि सामने वाला बदलेगा तब मैं बदलूंगी, तब मैं देना शुरू करूंगी, क्योंकि सामने वाले के ऊपर भी तो ये लागू होता है ना कि उसे भी तो देना पड़ेगा ना उसे मिलने के लिए। बट वो अपने चक्कर खुद चलाएगा ना, वो अपने सर्कल्स खुद स्टार्ट करेगा। आप अपने सर्कल स्टार्ट करो। आप दोगे तो आपको मिलेगा, वैसे ही वो देंगे तो वो उनको मिलेगा। तो आप अपने सर्कल स्टार्ट करो, आप दूसरों की चिंता मत। आपको अगर किसी से चाहिए तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देना पड़ेगा। यस देन। When someone is surrounded by a magnetic field of joy, you can feel their joy touch you from across the room. People who are popular and who have negative personalities are simply people who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हो और अगर आप कोई आता है वहां पे, तो आप लोग सब उसकी तरफ घूम जाते हो, बिकॉज उनकी ऑरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। अगर कोई बहुत खुश रहता है तो आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनकी तरफ खींचते हो, क्योंकि आपको भी वो खुशी चाहिए। आप बच्चों के साथ सिर्फ इसीलिए खेलते हो क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिनको आप देख के समझ सकते हो ये चीज। They are always happy. That is why you are attracted to them. That their positivity attracts you to them. Okay. Yes, the more you give love, The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. Imagine that. तो इमेजिन कर लो ये चीज, क्योंकि आप जितना अच्छा फील करते हो, जितना प्यार आप बांटते हो, उतना बड़ा आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जितना बड़ा आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतनी वो चीजों को अपने अंदर समाता है। अभी मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने आप लोगों को खुशी दी, उसके बाद में मैं यहाँ से गई। अगेन वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम, राइट और रॉन्ग? कि आपका, आप खुशी एक जगह बांटोगे, वो आपके आपके पूरे आसपास में वो फैलेगी वो खुशी। एंड देन यू विल ब्रिंग एवरीथिंग व्हाट यू लव इनटू दैट फील्ड। अपने आसपास आप लेके आ जाओगे। अभी अदृश्य पड़े हैं सारी चीजें जो आप प्यार करते हो, आपको दिख नहीं रहे। जैसे ही आप प्यार देना शुरू करोगे, आप अट्रैक्शन शुरू कर दोगे, वो सारी चीजें आपके विजिबल वर्ल्ड में आना शुरू हो जाएगी। फिर चाहे वो आपका मनपसंद घर हो, आपका मर्सिडीज कार हो, आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ हो, दे ऑल विल कम इनटू योर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज यू आर हैप्पी एंड जॉय एंड फुल ऑफ लव। यस, लव इज द पावर दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग। Love is the power that connects everything. When all the people in the world love one another, then the strong will not overpower the weak, the many will not oppress the few, the wealthy will not mock the poor, the honored will not disdain the humble, and the cunning will not deceive the simple. मोची, Mozi, circa 470 to circa 391 BC, Chinese philosopher. ये एक चाइनीज फिलोसोफर है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब हर कोई एक दूसरे को प्यार करेगा ना, जैसे वो वासुदेवाय कुटुंबकम का आप लोग सुने होंगे ना प्रोवर्ब, वासुदेवाय कुटुंबकम, कि हर 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 कोई एक बड़ा फैमिली जैसा है हम लोग यहाँ पे। एंड हम लोग हर कोई किसी न किसी के कुछ न कुछ
लगते हैं, रिलेशंस है हमारे। तो ये यही बोल रहा है कि और कुछ नहीं तो ह्यूमैनिटी का रिलेशंस तो है ही। तो अगर हम सबको प्यार करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो जो भी ताकतवर होंगे वो जो उनका शोषण नहीं करेंगे, जो गरीब, जो कमजोर है या निर्बल है, उनका शोषण नहीं होगा। एंड जो भी वो दबाएंगे नहीं उन लोगों को, जो ताकतवर है वो छोटे लोगों को दबाएंगे नहीं, जो फिजिकली वीक है उन्हें भी नहीं दबाएंगे, और जो बहुत पैसे वाले हैं वो गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो जो जिनके पास, विद दोज हु आर ऑनर्ड, मतलब जो फेमस है बहुत ज्यादा, जिनको ऑनर मिला हुआ है, वो जो हम्बल लोग होते हैं ना, जो कभी फेमस नहीं हो पाते लेकिन दे आर वेरी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ पीपल, वो उनको कभी भी हिराकत की नजरों से नहीं देखेंगे। एंड जो जो भी चालाक होते हैं ना, द कनिंग, जो भी चालाक होते हैं वो, जो धोखा नहीं देंगे सिंपल लोगों को, मतलब जो सरल है, सीधे स्वभाव के लोग होते हैं, उन्हें धोखाधड़ी नहीं होगी। तो ये सब चीज हम देखते हैं ना, अरे वो उसे लल्लू बना के चला गया, उल्लू बना के चला गया, अरे देखो ये कैसे अपने मेट का शोषण कर रही है, या फिर कोई घर में काम कर रहा होता है छोटा बच्चा, उसको हम शोषण करते हैं। तो अगर हम सबको लव रहेगा, अगर हम सब, हमारे अंदर प्यार रहेगा, तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। वी विल हैव दैट फीलिंग्स एंड वी विल डील अकॉर्डिंगली। एक होता है कि आप काम दे रहे हो एक बच्चे को, ठीक है, 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, भाई कोई उसके पास में कोई और साधन नहीं है कमाने का, आपने उसे काम दिया। एक होता है कि आप उसे काम देने के बाद में उसका शोषण करते हो, जबरदस्ती उससे अजीबोगरीब, मतलब हेवी हेवी वेट्स उठवाओगे, या उसे भागा दौड़ी करवाओगे, जब आपको पता है कि एक 16 साल का बच्चा क्या कर सकता है, बट आप उसके उससे उससे ऊपर का काम कराते हो, तो दैट इज शोषण। ओके, काम देना वैसे इलीगल है इंडिया में, इससे छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते 14-15 साल के, बट वी गिव देम, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि इंडिया की क्या हालत है। एंड जब तक ऊपर आएगा तब तक ये बच्चे क्या करेंगे। बहुत बच्चे आजकल ऐसे भी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। एंड लॉकडाउन में मैंने देखा, काफी काफी लॉकडाउन खुलने के बाद में काफी बच्चे ऐसे आ गए थे काम करने के लिए, बट एज सुन एज एवरीथिंग सेटल्ड, डिसाइड कि हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे, एंड दे वेंट बैक ऑल्सो। मेरे जान पहचान में ऐसे 2-4 घरों में ऐसा हुआ है। तो इट इज वी आर हैप्पी टू नो दिस, कि हाँ चलो, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पढ़ने की, उनके भी माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें लिखाना चाहते हैं, ताकि वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो यही चीज है, आप उन्हें अगर प्यार दे रहे हो, उस समय आपने उनकी हेल्प की है। आई हैव सीन कि हम लोग उनको फिर ना पेन पेंसिल्स या कॉपीज दे दिए कि वो भी जाएंगे तो उनके काम आ जाएंगे। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप लव स्प्रेड कर रहे हो। यस, यू हैव अपॉर्चुनिटीज। You have opportunities every day to give love to other people through your good feelings. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. When you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized. क्योंकि आपको यही बोल रहा है कि आपके पास हर दिन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप प्यार चूज करो, हर दिन और हर वक्त। कुछ भी हो रहा है आपको, हर वक्त में आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप प्यार चूज करो, आप अपने गुड फीलिंग्स में रहो। तो आप जब गुड फीलिंग में हो, आप खुश हो, तो इट विल, इट विल ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी टू यू, एंड देन देयर विल बी सर्कमस्टांसेस व्हिच विल बी इन पॉजिटिव फॉर यू। जैसे कि मैंने कल जब सेशंस में इसके प्रिपेयर कर रही थी, तो आई हर्ड माई सेल्फ टेलिंग कि मेरे साथ में कुछ हुआ था लास्ट टाइम पावर सेशन में, कि मेरी एक साड़ी जल गई थी मेरी जेठानी के द्वारा। एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट गेव लव टू हर, आई वाज शी टोल्ड मी कि द साड़ी इज बर्न। आई सेड क्या हुआ, जल गई तो जल गई, इट इज ओके, आप मुझे नहीं दिला देना, क्या फर्क पड़ता है। तो जब मैंने ये चीज किया, उसी के 3 दिन के बाद मेरे से मेरी सासू की साड़ी जल गई, मदर इन लॉ की साड़ी जल गई। एंड माई मदर इन लॉ वाज कि बस तुम लोगों को तो बहाना चाहिए होता है, अब जाके मेरे लिए नई साड़ी लेके आ जाओगे, इसलिए तुम लोगों ने जला दिए। तो what I learned from this was कि because I didn't react in a bad way, because I chose love, that love came back to me in this form। जब मैंने भी जलाई, देखो गलती तो हमसे भी होती है ना, ऐसा नहीं है कि हम सर में गुण संपन्न इंसान है और हम कुछ गलत नहीं करेंगे।
तो गलती तो हमसे भी होती है, लेकिन जब अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमारे साथ भी बुरा भगवान नहीं करता है। तो उस दिन मुझे डांट नहीं पड़ी, इट वॉज टेकन इन अ वेरी गुड वे। तो ये चीज मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, शायद उसी समय हुआ था ये चीज, विद इन 2 days ऐसे ही कुछ ये फर्क पड़ा था। तो फिर मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मुझे याद भी नहीं अभी एग्जाम्पल हुआ था उस समय, जस्ट ऑन द स्पॉट हुआ था एंड वी शेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। आपको पता नहीं चलता है, आप जब उस समय कुछ देखते हो तब आप रियलाइज करते हो, अच्छा ठीक है मैंने ये किया था, इसीलिए घूम के मेरे पास आ रहा है। जैसे अच्छाई आती है घूम के, वैसे बुराई भी आती है घूम के। ओके, when you give love to another person. When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they then give love to someone else, then no matter how many people are positively affected, no matter how far your love travels, all that love come back to you. Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive all the love back from everyone who was affected, and the love returns to you dressed as positive circumstances, positive people, and positive events in your life. सी इसमें है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना, आप एक तो वो मूवी का ले लो, जय हो मूवी देखा हुआ है सलमान खान की? सबको ये देखी होगी, वो सुष्मिता सेन उसमें उसकी सिस्टर रहती है शायद। एंड वो कभी भी क्या बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके, आपसे, आप 3 लोगों की मदद कर देना। फिर वो 3 लोग भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, फिर वो 3 लोग भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 3 लोगों की मदद कर देना। तो इट बिकम्स सच अ ह्यूज सर्कल, राइट? If I give love to 3 people and I ask them that don't give it back to me, I don't want anything in return. But you please spread love to 3 people. Now these 3 people is like 3 का multiples चल रहा है, 3, 6, 9। तो ऐसे आपका काम हो रहा है 12। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑल्सो। अगर आप ऐसे, ये भी नहीं समझ में आती है, समझ में आता है आपको, तो ये समझ लो कि जब आप किसी का कुछ भला करते हो, तब दैट भलाई, दैट नाइसनेस कम बैक्स टू यू इन 100 folds। तो जैसे कि अब ये मैजिक बुक के सेशंस या पावर बुक के सेशन से ले लो, तो अगर मैंने प्यार दिया है रौंडा बर्न को, बिकॉज शी इज द ओरिजिनल पर्सन हु स्टार्टेड ऑल दिस, तो मैंने उन्हें प्यार दिया, मैंने आप लोगों को सेशंस दिया। तो आप लोग क्या मुझे प्यार नहीं दे रहे हो? आप लोग मुझे मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में लिख रहे होंगे कि वी आर ग्रेटफुल टू मृणाल फॉर लीडिंग द सेशंस एंड मेकिंग अस अंडरस्टैंड। तो मैं भी तो लिख रही हूँ ना ओरिजिनल सोर्स को, आप लोग भी लिख रहे हो आपके ओरिजिनल सोर्स को, आप लोग रौंडा को भी लिख रहे हो, आप लोग, मैं आश्विन मैम को दे रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को जिन्होंने स्टार्ट किया उन लोगों को दे रही हूँ। तो लव इज रिटर्निंग बैक, व्हाट दे हैव गिवन, it is going back to them. What I have started, it is coming back to me. मेरे सिर्फ यहाँ पे जो 10-12 जन है, सिर्फ उतने ही नहीं है ना, there are so many people who have listened to me in earlier sessions and their life has changed somehow or the other. तो वो सब कभी भी मॉर्निंग प्रेसिडेंस में मुझे इंक्लूड करते ही होंगे, रौंडा को करते ही होंगे, बुक को करते ही होंगे, राइट और रॉन्ग ऋतु? Yes, yes. तो यही चीज वो आप लोगों को बता रहा है कि इट ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स बैक टू यू। तो आपको ओरिजिनल पर्सन को आपने दिया, तो इट इज नॉट ओनली डू यू रिसीव बैक द लव यू गेव टू द ओरिजिनल पर्सन, यू रिसीव ऑल द लव बैक फ्रॉम एवरीवन हु वाज अफेक्टेड। तो जो आप, मैंने जो ओरिजिनल को दिया है, बस उससे ही इफेक्ट नहीं हो रहा मुझे, मैंने उन्हें दिया, मैंने उसने जिनको जिनको इफेक्ट डाला है ना, उन सब से मुझे मिल रहा है, उन सब से। आज आसमीन मैम के सेशन से भी जो प्यार बट रहा है ना, वो भी हमें, हमारे तक आ रहा है कहीं ना कहीं, चाहे इतना सा ही आ रहा हो, टाइनी वाइनी बिट ही आ रहा हो, लेकिन वो हम लोग सबको आ रहा है। इट्स अ बिग फैमिली नाउ एंड इट इज कमिंग बैक टू ऑल ऑफ अस। आज मेरा जो प्यार मैं दे रही हूँ, वो सिर्फ आप लोगों तक सीमित नहीं है, मेरे पार्टिसिपेंट्स तक सीमित नहीं है। कभी कभी हम आश्विन मैम के पार्टिसिपेंट्स को भी दे देते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल सेशन विद आश्विन मैम, एंड उनके सारे पार्टिसिपेंट्स की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हम ऐसा लिखते हैं ना, आप भी तो यहाँ बैठे बैठे दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी तो दे देते होंगे ना प्यार, कि चलो Yes. कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मेरे को भी बहुत फायदा हुआ इस क्वेश्चन से। So this is how it is working. So your love will be spreading tenfolds and it will come back to you also in tenfolds. Okay. Now यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें ये आप लोग समझ लो कि ये सारे मोती के बीड्स ले लो, मोती ले लो, एंड ये जो पतले पतले स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं वो धागे ले लो। तो सारे जो मोती है वो धागों में पिरोए हुए होते हैं,
वो जो लव का धागा ले लो उसे, एंड इन सबको एक रिलेशनशिप की तरह ले लो। हवा, इन सब मोतियों के मनकों को रिलेशनशिप की तरह ले लो, कि लव के धागा में सारे जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से पिरो के एक बहुत ही सुंदर वेब बना हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी द वेब, ये सब कैसे एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। इसका धागा उसमें जा रहा है, उसका धागा इसमें जा रहा है, ऐसे करके इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। So you can see how beautifully knitted everything is. The relations are so beautifully knitted. Okay, now just let us read what the paragraph is telling. On the other On the hand, other hand, if you negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, then the negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another, you give to yourself. तो ये अगेन यू डोंट नीड एनी एग्जाम्पल फॉर दिस। सी, जब अगर आपको दुआ लगती है तो आपको बददुआ भी तो लगेगी ना। ये चीज समझ लीजिए आप लोग, कि अगर आपने किसी का भला किया तो वो जो आपको दुआ दे रहा है वो आपके पास घूम के आया। तो अगर आपने बददुआ दी है तो वो भी घूम के आएगी ही आएगी। बददुआ इन द सेंस कि आपने किसी को बुरा बोला। सपोज करो आपके घर में एक वो आती है, काम वाली अम्मा आती है, आप ने उसे डांटा, उसके साथ उसने कुछ कर दिया, उसके उसकी गलती हो गई उसके साथ में, पर आपने कोई बात नहीं और प्यार देने की जगह आपने उसे बहुत जोर से डांट दिया। अब वो उसी मूड से घर गई, अपने उसने घर में उसके हस्बैंड आए, उन्होंने चाय मांगा, वो उनके ऊपर बरस गई कि क्यों दूं मैं आपको चाय बना के, मेरा कहा यही काम है, पहले खट मार के आओ बाहर से और फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, मेरे से नहीं होगा। अब उस बच्चे का अब वो आदमी क्या सोच रहा है कि मेरी वाइफ का इतना खराब हालत, इतना खराब मूड क्यों हो गया, क्या हो गया जिसने भी इसके मूड को बिगाड़ा, उसे मेरी हाय लग जाए। तो वो बददुआ आपके पास आ गई। उसके बाद में बच्चा आया, बच्चे को बाप ने बाप के पास गया कि मेरी रिपोर्ट कार्ड आई है, आप देखो मैंने कितने अच्छे नंबर से मैं पास हुआ हूँ। बाप उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि ये क्या मार्क्स लाए हो, इतना में क्या अच्छे नंबर आ गए तुम्हारे, और पढ़ो, ये तो हम इसी इसी सड़न में पड़े रहेंगे, हमेशा इसी गरीबी में रहेंगे, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। एंड वो बच्चा मन में सोच रहा है कि क्या हो गया पापा के साथ में, पापा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हमेशा तो मेरे साथ खुश रहते हैं, मुझे चॉकलेट देते हैं, मेरा रिजल्ट देख के, आज इन्होंने कुछ नहीं दिया। वो बोलेगा जो सोर्स है उसी को, मतलब आई जस्ट होप कि जहाँ से भी नहीं ये मिली है उन लोगों को भी बहुत दुख मिले, या वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेन ना कहाँ जा रहा है। वो सारे घूम के आ रहे हैं आपके पास, वो बच्चा भी आप ही के ऊपर में आप ही को दे रहा है अपनी अपनी नेगेटिविटी, आप तक आ रही है वो नेगेटिविटी, क्योंकि सोर्स आप हो उस माँ, उस वाइफ के लिए जो आपने जो अपशब्द बोले वाइफ को, वही सोर्स है, तो वो सोर्स आप तक आएगा ही। अब वो बच्चा खेलने गया वहां पे, उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, तो वो फ्रेंड्स भी ऐसे ही बोलेंगे कि ये इस घोड़े पे क्यों सवार है, ये तो ऐसा नहीं है, ये लड़का तो ऐसा नहीं, तो क्या हो गया इसके साथ में। तो यू सी हाउ इट इज अफेक्टिंग यू। आपने स्टार्ट किया था तो आप ही के पास में सारे घूम के आ रहे हैं, हाँ या ना रितु जी। Yes, yes. और आप अपने माइथोलॉजी में भी देख सकते हो, मतलब श्रवण श्रवण कुमार के माँ बाप का जो डेथ हुआ था वो दशरथ के कारण हुआ था। ये स्टोरी सबको पता है राइट, कि श्रवण कुमार अपने अपने मम्मी पापा को लेके जा रहे होते हैं। श्रवण कुमार ये ना जो अपने अंधे माँ बाप को लेके जा रहे होते हैं, एंड वो जब पानी पीने के लिए रुकते हैं, वो पानी की आवाज से दशरथ तीर चलाता है ये सोच के कि हिरण है वहां पर, एंड वो मार देते हैं उसको। उनके उनके वो बेटा मर जाता है, मतलब श्रवण कुमार मर जाता है। तो अब उनके अंधे माँ बाप जो होते हैं वो श्राप देते हैं कि जिसका भी ये तीर है, जैसे हम अपने वियोग में तड़पेंगे अपने बच्चे के, ये इंसान भी अपने बच्चे के वियोग में तड़पे, ये इंसान भी अपने बच्चे के वियोग में तड़पे। दिस इज दिस स्टोरी इज मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है ये, बिकॉज आई वेंट टू काना। ओके, काना का ही ये स्टोरी है। काना में वो वन में इज दैट वाज द प्लेस वेयर दशरथ वेंट टू डू द, दशरथ जी जाते हैं हंटिंग के लिए, एंड वहां पे ही उन्हें ये श्रवण कुमार भी वहीं पे होते हैं, एंड जिस पॉन्ड पे वो तीर चलाते हैं, जहां से वो तीर चलाते हैं, वो सब हम लोग देख के आए थे। तो ये ऐसे ही घूम के आया ना आपके पास में, आपने किसी का कुछ किया, एंड वो ऐसा लगा आपको कि कितने सारे यूनिवर्स को कितना सब कुछ करना पड़ा एक उस बच्चे के बोले उस माँ बाप के बोले हुए बात को
रियलिटी में बदलने के लिए। कितना कुछ करना पड़ा यूनिवर्स को, कैकई को लाना पड़ा पिक्चर में, कैकई के मंदोदरा आई, उसके बाद में इतने सारे कहा सुनी हुए, फिर उसको एक बूंद मिला कैकई को, जिस बूंद को उसने यूज किया कि राम को आपको वनवास भेजना पड़ेगा, एंड तब जाके ये वियोग उन्हें सहन करना पड़ा, अपने बच्चे के वियोग में वो रहे। तो यू सी हाउ यूनिवर्स हैज टू मूव थिंग्स, कि आपके कोई भी बात को आप सोच लिया, आप कर रहे हो तो पूरी होगी, और कैसे आपका किया धरा सब आपके पास वापस आता है, किस किस तरीके से वापस आता है, कब कब वापस आता है। तो ये भी आप देख लो, तो ये सब कुछ इट्स नॉट प्री डिटरमाइंड, डेस्टिनी कुछ नहीं होती है, ये सब आप बना रहे होते हो आपकी डेस्टिनी। बहुत मोटा मोटा डेस्टिनी लिखा हुआ होता है, बाकी सब कुछ आप क्रिएट कर रहे हो अपने थॉट से, अपने विचारों से। ओके, दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। यस, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग, If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your own estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Marcus Aurelius, 121 to 180, Roman Emperor. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप अगर कोई भी चीज के कारण दुखी हो जो कि एक्सटर्नल रीजन है, तो वो पेन उसके कारण नहीं होता है। द पेन इज नॉट इन द थिंग इटसेल्फ, बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट, आपने जो अंदाजा लगा के रखा है उसके कारण होता है। सी, इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि आपको मर्सिडीज चाहिए, आपके नेबर को भी मर्सिडीज चाहिए, आपके नेबर की मर्सिडीज पहले आ गई, अब आप दुखी हो गए और आपको जलन हो गया, तो जलन किसमें है? जलन आपके अंदर थोड़ी, आपके मर्सिडीज में थोड़ी ना है, या आपके नेबर में थोड़ी ना है, वो तो आपके अंदर आई है ना, एक्सटर्नल चीज में नहीं है। आपको मर्सिडीज नहीं मिल पाई, इसके लिए आप जलन की भावना में हो। तो इट इज नॉट ड्यू टू द थिंग, इट इज नॉट इन योर नेबर। आप तो नेबर से बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे, बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, आप अपने फ्रेंड्स के नेकलेस को देख के दुखी हो गए हो, तो वो दुख कहाँ पे है? वो आपके फ्रेंड में है नहीं है, वो आपके उस नेकलेस में नहीं है, वो आपके अंदर है वो दुख। क्योंकि आपको वो दुख की फीलिंग हो रही है, आप उसे लव नहीं दे पा रहे हो, आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि वाह कितने सुंदर नेकलेस है, वाह कितने अच्छी मर्सिडीज है, चल मुझे घुमा खिला। आपके अंदर प्यार की कमी है, इसके लिए आप जलन की भावना में चले गए हो, इसके लिए आप दुख के भावना में चले गए हो। तो आपने ये एस्टिमेशन लगाया ना कि इसे मिल गई मुझे नहीं मिली, आपके ये अंदाजे लगे ना कि अब मेरे पास कैसे आएगा, ये इसके पास पहले आ गया, आपको वो जलन या वो कंपटीशन की भावनाएं आई ना, तो वो आपके अंदर है, एंड आप उसे अपने आप खत्म कर सकते हो। यू हैव द पावर टू रिवोक इट एट एनी मोमेंट। आप उसे किसी भी समय पे, किसी भी मोमेंट पे खत्म भी कर सकते हो, उस जलन की भावना को, उस वरी की भावना को, उस डिस्ट्रेस की भावना को। आप अपना काम करो, आप प्यार दो, सामने वाला क्या करता है नहीं करता है वो उसके ऊपर है। और अगर आपने इनफ दिया है तो आपके पास घूम के वापस आएगा ही आएगा। ओके, चीजें आ जाएगी आपके पास में। यस। When you are देन feeling when you are feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance of your life is almost incomprehensible. तो ये फिर से आपको यही बता रहा है कि अगर आप बहुत खुश हो, बहुत एंथुजियाज्म में हो, बहुत हैप्पी रहते हो, चीयरफुल हो, तो दोज गुड फीलिंग्स विल अफेक्ट एवरीवन दैट कम इनटू द कांटेक्ट विद यू। आपने किसी स्ट्रेंजर को देख के मुस्कुराया, वो आपको मुस्कुरा के, मुस्कुराहट आपको वापस रिटर्न कर रहा है, आप और खुश हो रहे हो, वो आगे बढ़ रहा है, वो स्ट्रेंजर वो मुस्कुरा रहा है दूसरों के ऊपर में, वो फीलिंग्स भी आप तक वापस आ रही है। तो आपने किसी सेल्स पर्सन को अच्छे से बात किया, आपके पास में आप सुनोगे कि राघव का इंटरव्यू में वो पास हो गया और उसे वो जॉब मिल गई। आपने किसी को हेल्प की, आपके हस्बैंड का भी कोई हेल्प कर देगा। तो दिस इज ऑल व्हाट यू गिव बैक विल कम बैक टू यू। दिस इज आपने एलिवेटर में किसी का, मतलब पता है, आप थैंक यू बोले मन से एलिवेटर वाले को, वो पहले आपको आपको जानने लग जाएगा ना, वो पहले आपके लिए दरवाजा खोलेगा, पहले बोलेगा कि चलो आपको ही जाना है ऊपर पहले। आपने ऐसा कभी देखा, कभी फील किया है कि इट हैपेंस? there are certain circumstances where you can feel it, कि आपने किसी को दो बोल बोले ना मीठे, तो वो बंदा आपके लिए मतलब जमीन आसमान एक करने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे फिर वो वॉचमैन ही हो, चाहे वेटर ही हो, चाहे, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है।
मैंने मॉलडीव्स का भी एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया, विच इज अ वेरी स्वीट एग्जाम्पल। मैंने मांगा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बट द थिंग्स हैपेंड, द कॉफी केम टू मी। तो यू कैन सी दैट वेटर हेल्प्ड मी अ लॉट। यू कैन सी कि कैसे आप गुड फीलिंग्स में रहते हो, तो इट अफेक्ट योर circumstances, it affect your life as a big thing. Okay, I don't think it needs further explanations or examples. हम यही बातें बार बार कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली repetitions. ऋतु जी, क्लैरिटी है? बाकी लोगों को क्लैरिटी है ना? Yes, yes. हाँ. So let us move forward. Remember, there is no such thing as a. Remember, there is no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott Adams, B. 1957, cartoonist. तो ये अभी तक है, इनका बर्थ अगर दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो ही स्टिल देयर। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि आपने अगर, मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी छोटा नहीं होता है काइंडनेस का एक्ट, कोई भी छोटा नहीं होता। आप किसी की तरफ में एक हाथ बढ़ाए हो, वो छोटा नहीं है। इट इज क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट विथ नो लॉजिकल है। जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकते हो। ये मेरा फेवरेट कोट है इस पूरी बुक का, बिकॉज इट टेक्स मी बैक टू कैलकाटा का विक्टोरिया मेमोरियल. Again, I go back and I can, close my eyes and imagine that me and my siblings are standing in front of that pond in Victoria Memorial, and we are shooting marbles in it. And कैसे वो रिपल इफेक्ट करता है, कि वो छोटा सर्कल से स्टार्ट होता है हमेशा रिपल, एंड वो एकदम बड़े सर्कल में चला जाता है पूरे पॉन्ड को कवर करने के लिए। वो बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। तो व्हाट इट इज टेलिंग इज कि अगर आप एक छोटा भी काइंडनेस का एक्ट करते हो, तो वो बहुत बहुत बड़ा होके निकलता है बाहर. You have to really do a kindness act to understand this. When you go on doing something nice always, then you will see things happening around you which are bigger in effect than you will ever realize. और आपको लगेगा वाह, ये तो मेरे साथ मैजिक हो रहा है। लेकिन ये मैजिक नहीं हो रहा होता है। ये जो आपने दिया होता है ना काइंड एक्ट, किसी को भी, आपने किसी को मीठे बोल बोले होते हैं, आपने किसी की हेल्प की होती है मॉनिटरी, आपने किसी को कुछ स्माइली पास की होती है, ये सब मिल मिलाकर आपके पास में आके सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं ऐसे ऐसे कि आपको भी सब कुछ मिलता है आप जो चाहते हो। और इसका कोई लॉजिक नहीं है. देयर इज नो लॉजिक इन ऑल दिस थिंग्स. यू विल नेवर फाइंड अ लॉजिक. That is why you start terming them as magic, magic, magic. But it has all been started by you only. Okay. Yes, love is the solution. Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. एक Use सेकेंड, the key. एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला आपको कि यूज द क्रिएशन प्रोसेस. अब क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है आप लोगों को पता है ना? इमेजिन, फील एंड रिसीव. तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, तो यू हैव टू इमेजिन द रिलेशनशिप जैसा कि आपको चाहिए. अगर आपको राघव के साथ में यू वांट अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, अगर मुझे राघव के साथ में वेरी स्ट्रांग बॉन्ड चाहिए, आई वांट हिम हैप्पीली सेटल्ड इन लाइफ, तो फर्स्ट आई हैव टू इमेजिन it. Then I have to believe that I am living that life, and finally I will receive it. तो क्रिएशन प्रोसेस आपको रिलेशनशिप में हमेशा यूज करना है. आपका अभी रिलेशनशिप कहीं पे भी हो, कैसी भी हाल में हो, बट यू हैव टू इमेजिन द एंड, ये आपको कैसा चाहिए. अगर आप उस इमेजिनेशन में हो, तो आप उसको फील कर सकते हो, then you will obviously receive it. Okay, this is what the book is telling, कि use the creation process. Now the next point is, yes, use Use the the. keys to power for your relationships. Notice the things you love, make list of the things you love, talk about the things you love, and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship. तो अगर आप सोच लो कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको यू हैव टू, बहुत अच्छा है आपका, लेकिन उसमें भी आपको, क्योंकि एक प्लांट को आपको सींचना पड़ेगा ताकि वो फल देता रहे, नहीं तो वो सूख जाएगा. ओके, तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, जैसे कि अब राघव के साथ है, या मेरे हस्बैंड के साथ है, या मेरे माँ बाप के साथ है, इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप, राइट. लेकिन अगर मैं उसे प्यार देती रहूंगी, तब जाके वो फल देता रहेगा मुझे. तो आई हैव टू गो ऑन यूजिंग द कीज टू पावर. ग्रेटिट्यूड में रहना है मुझे, मुझे उसमें प्ले का की यूज करना है. आई हैव टू गो ऑन विजुअलाइजिंग गुड थिंग्स अबाउट दैट रिलेशनशिप. एंड देन मुझे एक और की क्या है,
ग्रैटिट्यूड है, लव का की यूज करना है मुझे, कि हमेशा Yes. मैं उस रिलेशनशिप को प्यार देती रहूं, हमेशा मैं उसमें इमेजिन करती रहूं, उसके बारे में बात करूं, अच्छी अच्छी बातें करूं, और उस रिलेशनशिप में मुझे क्या क्या पसंद है उसकी लिस्ट बना लूं, एंड आई कंटिन्यू गिविंग हैविंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप। इन केस कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप प्यार नहीं दे पा रहे हो, या चीजें नहीं ढूंढ पा रहे हो, या आप ग्रेटिट्यूड में नहीं रह पा रहे हो, तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में रख के आसपास की चीजों को प्यार देना शुरू कर दो। सी, इट्स रिटन देयर, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फील गुड अबाउट a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in that relationship. अगर मेरा कुछ ब्रेकडाउन है किसी के साथ में, देरानी जेठानी ले लो, ननद ले लो, कोई भी ले लो, सास ले लो, वॉट एवर ले लो, तो अगर मेरा किसी के साथ में ब्रेकडाउन, मेरा ब्रदर के साथ भी हो सकता है, लोगों का तो अपने भाई बहनों के साथ भी ब्रेकडाउन होता है, तो अगर है, तो उस रिलेशनशिप में अगर मैं प्यार नहीं ढूंढ पा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड नहीं ढूंढ पा रही हूँ, कीज ऑफ पावर को नहीं यूज कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं आसपास में तो दे सकती हूँ ना, उसके बच्चों को दे सकती हूँ शायद, प्यार उनके बच्चों को दे सकती हूँ, या फिर आसपास में जो चीजें उन्हें दे सकती हूँ, तो मुझे वो कर लेना चाहिए। मतलब उस रिलेशनशिप के नेगेटिविटी पे मेरे को ध्यान नहीं रखना है। द पॉइंट इज, आई डोंट हैव टू गो ऑन ग्रम्बलिंग कि अरे मेरी ननद तो ऐसे करती है, अरे उसने ऐसे कर दिया, अरे मुझे इतना दुख देती है, अरे पता नहीं घर में सब कोई उन्हीं की बात सुनते हैं। तो मुझे ये सब बातें नहीं सोचनी है, मुझे अपने प्यार पे ध्यान देना है, मुझे मुझे उन्हें डिक्लटर करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। आई होप इट इज क्लियर अगेन दिस पॉइंट। Yes. So now, Yes. yes, love can. Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negativity in your relationships will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love, it will happen. The The message message from, from yes, पढ़ लीजिए। Lao, Buddha, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear. Love. जो इन सारे कोट्स हम पढ़ के आ रहे हैं ना, लाओ त्सू का, बुद्धा का, जीसस का, मोहम्मद का, सब कोई एक ही बात बोल रहे हैं कि प्लीज बी इन लव ऑल द टाइम, spread love, give love all the time, and the love will come back to you. So love can do anything for you. कोई रिलेशनशिप है उसमें ब्रेकडाउन है, आपके पास में नेगेटिविटी आ रही है, आपके पास में आप जो चाहते हो सामने वाला नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। आप चाहते हो कि आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कॉल करे, आज आप बात करो, आपने मैसेज किया, कॉल नहीं आया, इट इज ओके। आप चाहते हो कि राघव पढ़ाई करे, राघव पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो गेम्स खेल रहा है, इट इज ओके। इट्स नॉट ओके टू से ओके, बट हाँ, आप ये समझ लो कि यस इट इज फाइन, ही इज नॉट स्टडिंग, बट ही, यू हैव टू गो ऑन गिविंग लव। आप चाहते हो कि आपको आपके हस्बैंड घूमने लेके जाए, लेकिन वो थोड़े से बिजी हो गए, वो घर टाइम पे नहीं आए, फाइन, इट इज फाइन, यू डू व्हाट यू लव टू डू, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अरे तुम तो आए नहीं घर, तुमने बोला था, मैं तो रेडी हूँ, मुझे जाना है, अब कैसे होगा। अंडरस्टूड, हम कहाँ पे, मैंने सारे, आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने सारे अच्छे रिलेशनशिप लिए, अच्छे रिलेशनशिप में ये सारे ब्रेकडाउन के पॉइंट्स आए। अगर उस ब्रेकडाउन के पॉइंट्स में आई बिकम नेगेटिव, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, इतना क्या बिजी है वो, मैं क्या इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या उसकी लाइफ के लिए, वाई, मैं आज पूरा दिन वेट की, उसने ना कॉल किया ना मेरे मैसेज का जवाब दिया, लो, हो गया शुरुआत मेरे नेगेटिविटी का। अब वो कल भी फोन नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, उसके बाद में जब मैं गुस्से में उसे फोन करूंगी, उसने उठा ले, अगर वो उठा भी लेगी, तो आई विल बी अपसेट, आई विल से फोर बैड सेंटेंसेस टू हर। मतलब मैं कुछ भी उसको मतलब सुनाऊंगी ना, अगर मैं उस सिनेरियो में कॉल करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं सुनाऊंगी कि नहीं सुनाऊंगी उसे, तुम तो बहुत बिजी हो गई हो, बहुत बड़ी आदमी हो तुम तो, मेरा क्या है, तुम तो मुझे कॉल ही नहीं किया, करते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए मुझे ऋतु। We do this, right? This is what the book is warning you not to do. Because the solution is always love. You have to give love. You can't, cannot blame
सामने वाला कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है रात को तुम एक मैसेज कर देती तो अच्छा रहता, आई वुड हैव बीन हैप्पी नोइंग कि यू आर ऑल राइट। कुछ इस तरीके से बात कर सकते हो, लेकिन नॉट ब्लेम गेम मत शुरू करो। मैं तो वेट करती रही, तुमने तो कॉल ही नहीं किया, ये क्या बात होता है, तुमको समझना चाहिए, इवन आई वांटेड टू। अरे तो वो बिजी होगी इसलिए उसने नहीं किया ना, या तो उसका कोई रीजन होगा। जस्ट डोंट पास जजमेंट्स। अगर मैंने क्या किया, मैंने जजमेंट पास किया यहाँ पे। अगेन राघव को मैं देख रही हूँ खेलते हुए, और आई एम गेटिंग अपसेट, तो आप, मुझे समझाने का हक है पूरा उसे, लेकिन मुझे उसे सुनाने का हक नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस इन समझाना एंड सुनाना। तो मुझे, मैं उसे समझा सकती हूँ कि राघव एग्जाम्स है, थोड़ा सा पढ़ भी लो, अच्छा रहेगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राघव, ये बात अलग है। अगर मैं उसे बोलूँ तुमको तो जब देखो तुम खेलते ही रहते हो, तुम्हारे अंदर तो बस गेम 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 ही है, तुमको पढ़ाई तो अच्छा ही नहीं लगता है करना, जब देखो तब गेम गेम, तो ये हो गया कंप्लेन। तो यहाँ पे अब मैंने इतनी कंप्लेन करी है कि मेरे तो ग्रेटिट्यूड नीचे चले गए ना, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। वो भी क्या बोलेगा, मम्मी का तो काम ही है झिक झिक करते रहना खाली। डोंट यू थिंक कि उसका भी रिटर्न वैसा ही आएगा फिर मेरे लिए। तो ये चीज आपको यही समझा रहा है ये पैराग्राफ, आपको और कुछ भी नहीं समझा रहा है कि वेन एवर यू आर फेस विद अ नेगेटिव सिचुएशन इन अ रिलेशनशिप, आएंगे ही आएंगे। जो खराब रिलेशनशिप है उसमें ज्यादा आएंगे, जो अच्छे भी होते हैं उसमें भी आते हैं, उसमें भी यू कैन नॉट स्टॉप। हस्बैंड को अगर ब्लेम करना शुरू कर दो कि तुम तो मुझे ले जाने वाले थे, लो हो गया, तुम आए नहीं टाइम पे, अब तुम आए हो, तुमको तो अपने मम्मी पापा के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, तो मैं तो यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ, करो उनका जो करना है, मैं ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप उससे गिल्ट फील करा रहे हो, वो गिल्ट आपके पास वापस घूम के आएगा। It is okay. Try to understand why he was stuck somewhere or why he didn't turn up on time. And then next day you can again try to go. And then probably it will be more successful and you will end up at a better place. अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो he will treat to you to a better thing. Probably he will buy you a dress also. Who knows what will happen. So it is all in you, what you are giving out. It is all कि आप क्या दे रहे हो, आपकी फीलिंग्स कैसी है। जब पॉइंट्स ऑफ पावर आ गया है हमारा, ये रिलेशनशिप एंड पावर हमारा खत्म हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वी विल जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स रितु। किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसी समय रोक लेना एंड पूछ लेना, बिकॉज हम 2 दिन से कर रहे हैं, सब कुछ फ्रेश है। अगर कोई डाउट है तो आस्क, अदरवाइज इट इज नो पॉइंट कि मैं अगेन एंड अगेन वही सारे पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूं जो हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए रितु जी पढ़िए पॉइंट्स ऑफ पावर। With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you multiplied in every area of your life. Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you are right and another person is wrong, is not giving love. Critici- Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. You have to be happy to receive the happy version of other people. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. सी यहाँ पे ना बहुत चीजें बोल दिया, जैसे कि अगर आपके घर में कोई पोस्टमैन भी आता है तो उसे एक गिलास पानी पूछ सकते हो, गर्मी का मौसम चल रहा है, वो भी बेचारा थक के आ रहा है, कोई स्विगी डिलीवरी आया है तो उसे भी आप पानी पूछ सकते हो। इट इज ऑल आप कैसे प्यार देते हो दूसरों को, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अगर आपके अंधेरा ही अंधेरा है आपके रूम में, तो आप अंधेरे को लाइट से ही भगा सकते हो, तो आपको स्विच लाइट का दबाना पड़ेगा, अंधेरे का कोई स्विच नहीं होता है। आपको लाइट का बटन ही दबाना पड़ेगा कि लाइट ऑन होगी और लाइट ऑफ होगी। तो ये भी आपको बता रहा है कि अंधेरे के बटन को दबाना छोड़ दो आप, कि लुक फॉर थिंग्स इन यू लव इन अ रिलेशनशिप में, यही बोल रहा है आपको कि ढूंढना बंद करो अंधेरे को, आप पॉजिटिविटी ढूंढो ना, सामने में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे हमारे रिलेटिव या हमारे फ्रेंड्स हमको बोल देते हैं कि देखो भाई अभी ऐसा होगा, हम अभी बिजी रहेंगे, हम शायद तुम्हारे से बात ना कर पाए, हम शायद तुम्हें जवाब ना दे पाए, लेकिन तुम अपने आप को मत बदलना, तुम अपना वही काम करो जो तुम कर रहे हो, हम अपने आप तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। ऐसा भी आप सुने हो ना, कोई कोई बता देता है कि अभी आई एम बिजी, like yesterday my friend called and I was very busy,
दीपिका का कॉल आया एंड आई वाज वेरी बिजी, नहीं तो वो बिजी रहती है हमेशा, अब कल मैं बिजी थी। तो भी व्हाट आई सेड वाज कि यार 10 मिनट तो बात कर ही सकते हैं ना, ज्यादा 1 घंटा हम नहीं बात कर सकते, ओके, लेकिन 10 मिनट्स बात करने में तो घर में भी कुछ नहीं होगा, एंड जिस काम के लिए वो कॉल कर रही है एटलीस्ट वो तो सुन लो, एंड वो काम तो हो ही जाएगा ना। तो उसने मुझे 4 बार पूछा कि नहीं तू बात कर सकती है ना, अभी तेरे लगता है जैसे बहुत लोग हैं, मैं हाँ अभी मेहमान ज्यादा आए हुए, बट बोल। तो उसका जो काम था या मेरा जो मुझे उसे बोलना था, हम लोगों ने बस उतना ही एक्सचेंज किया एंड देन वी केप्ट द फोन। तो ये भी एक तरीका होता है ना कि आप आपको यू हैव टू फाइंड वेज यू नो टू गेट टू द सॉल्यूशंस। यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि नहीं हम अभी ऐसा ही करेंगे, हम अभी वैसा ही करेंगे, एडमेंट आप नहीं हो सकते। यू हैव टू सर्च फॉर वेज, एंड अपना नेचर मत छोड़ो किसी और के बिहेवियर के कारण। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर आपका नेचर है कि आप ऐसे हो, आप स्प्रेड कर रहे हो लव, आप प्यार दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो सामने वाले के लिए, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया की आप क्यों वेट कर रहे हो? आप अपना नेचर को, आप अपना बेसिक नेचर को क्यों चेंज कर रहे हो सामने वाले के लिए, कि नहीं सामने वाला ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं भी ऐसा नहीं कर रही। अगर राघव के लिए मैं ऐसा कर लूं कि राघव तो खाए, राघव को तो मतलब ही नहीं है, मैं कितना भी बोलूं वो तो नहीं सुनता है, तो मैं क्यों तो उसको बोलूं, मैं बंद कर देती हूँ, तो ये गलत है। एज अ मदर इट इज योर ड्यूटी टू शो हिम द करेक्ट वे ना। यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप कि नहीं ये तो सुनेगा ही नहीं तो मैं उसे क्यों बताऊं, क्योंकि ये आपकी धारणा है ना कि ये तो सुनेगा ही नहीं, आपने ये बना लिया अपने अंदर में, ये तो सुनेगा ही नहीं, तो ये तो गलत आप बना रहे हो ना, आपके थॉट्स है, आपके बिलीव्स है, तो फिर वो सुनेगा ही नहीं ना। आप क्रिएशन प्रोसेस में जा रहे हो यहाँ पे, ये बोल बोल कर कि वो तो सुनेगा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ। तो ये जो ये करते हैं ना, वो तो करने वाला ही नहीं है, तो हम क्यों करें ये काम, हम क्यों उसे डिस्टर्ब करें, वो तो अभी करने वाला ही नहीं है, तो ये भी गलत है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ओके। तो ये सब चीज है कि आपका जो हैप्पी वर्जन अगर है, तो आपके पास में हैप्पी वर्जन आएगा। मतलब आप अपने आप को देखो ना, आप क्या कर रहे हो, ये जो हम बोलते हैं ना अपनी औकात में रहो, तो आप अपना देखो ना कि आप क्या कर रहे हो, आप हैप्पी हो क्या, कि लोग आपके साथ खुश खुश लोग आएंगे आपके आसपास में। दिस इज व्हाट दीज पॉइंट्स आर मीनिंग, छोटे छोटे में, ठीक है। यस यू कैन Yes. स्टिक एवरीथिंग। You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities with all of your heart. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. Life is presenting every person and circumstance to you so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. You can't change a negative situation with bad feeling. If you keep reacting negatively, your bad feeling will magnify and multiply the negativity. If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. Change the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings and the outside circumstances will change. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. तो ये हो गया आप लोगों का। किसी को कोई पूछना है, कुछ डाउट्स है तो क्लेरिफाई कर लीजिए अभी, एनी पॉइंट्स में, एनीवन? सो आई एम वेरी हैप्पी, सब कुछ समझ जाते हैं यहाँ पे। सो आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। So this is what they are saying again and again. If you are feeling fantastic, like if you are always into that wow moment, if you are always जबरदस्त फील कर रहे हो, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, द फोर्स, जो जो फोर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड का है, वो ऐसा शील्ड, ऐसा कवच आपको देगी कि आपकी नेगेटिविटी, मतलब किसी और की नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। देखो सबके अंदर में नेगेटिविटी होती है, अब आप उस किस चीज पे आप बाहर निकालते हो, किसको आप राम बनते हो कि रावण बनते हो, वो टोटली आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर। वो मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, कोई मेंटर भी आपका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ समझा सकते हैं आपको कि ये ऐसे वर्क करता है। उसके बाद में आप किससे बाहर लाते हो अपने अंदर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि रावण का जो एंड होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। राम का जो एंड होता है वो व्हाइट लाइट की तरफ होता है, ओके। रावण का एग्जाम्पल लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई एक्चुअली लुक अप टू रावण।
the person he was and the way he handled, उसमें आपको जैसे मैंने बोला ना कि अब मुझे आप बोलोगे कि सलमान खान में बुराई देखो तो मैं नहीं देख सकती हूँ, तो वैसे ही रावण में भी मुझे बुराइयां कम दिखती है, मुझे अच्छाइयां ज्यादा दिखती है। अगर आप मुझे बोलोगे काउंट करने के लिए तो मैं फटाफट उस पे व्हाइट चिट्स लगा सकती हूँ, ब्लैक चिट्स कहता था बजाय। तो इट ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन योर परस्पेक्टिव। जैसे आप मुझे पसंद है तो जरूरी नहीं है ना कि ऋतु को भी पसंद हो, राइट ऋतु? अगर आपने उनके बारे में इतना नहीं सोचा या नहीं सीखा या नहीं समझा, तो आप तो रामचंद्र जी को ही अपना आइडल मानोगे ना बाय डिफॉल्ट। अब मुझे एक टाइम था जब मुझे रामचंद्र जी का वही नहीं समझ में आता था, मुझे उनमें नेगेटिविटी दिखती थी बहुत ज्यादा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उनके बारे में भी पढ़ा, उनके बारे में भी समझा सुना, एंड देन मैंने कुमार विश्वास का अपने अपने राम सुना, एंड तब जाके मेरी उनके लिए धारणा चेंज हुई रामचंद्र जी के लिए। नहीं तो मैं मुझे लगता था कि सब सब कुछ उनकी ही करतूतें थी जिसके कारण सब कुछ हुआ। वो कैसे ऐसे अपनी वाइफ को भेज दिए वनवास में, उन्होंने कैसे अपने बच्चों को त्याग दिया, उन्होंने कैसे अपना सिंहासन छोड़ दिया। लाइक देयर वर टू मेनी रीजंस कि कैसे वो भरत को नहीं करा पाए, भरत उनकी जूतियों को रख कर शासन करता रहा। ऐसा कैसा भाई होता है जिसने ऐसा किया अपने छोटे भाई के साथ में? तो मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे नेगेटिविटी थी उनको लेकर। एंड देन जब मैंने अपने अपने राम सुना, अगर किसी को सुनना है तो सुन लो, बहुत सुंदर है वो कुमार विश्वास का I अपने अपने। live. I attended live when he was. ओ वाह, सो नाइस। सो इट वाज रियली एन आई ओपनर फॉर मी। लेकिन अब मेरा आई ओपन हो गया रामचंद्र जी के लिए, बट मैं रावण का वजूद को भी नकार नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों। मैं क्या बोल रही हूँ, अब दोनों की आप पॉजिटिविटी ले लो। सी, अब इंसान में नेगेटिविटी होता है ना, मेरे अंदर भी तो है नेगेटिव ट्रेट्स। लेकिन अगर मैं अब चूज करती हूँ कि मैं किसका क्या पॉजिटिव ले सकती हूँ, अब अगर मैं वो ले लूँ अपने अंदर में, तो फिर कितना बढ़िया है ना मेरे लिए, कितना अच्छा है ना। हर चीज को मैं अगर उस नजर से देखूं, तो रावण का भी मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले लिया, और रामचंद्र जी का भी मैंने पॉजिटिव ही ले लिया। तो अब जाके मेरे पास में एक क्लैरिटी है कि देखो कितनी सुंदर दुनिया है, कितने सारी चीज हमें अपने आइडल्स सिखाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी ना कि आप नेगेटिव पे ध्यान दो, आप पॉजिटिव पे भी तो ध्यान दे सकते हो ना। नेगेटिविटी से घूम जाओ, नेगेटिविटी से घूम जाओ ना। देखो रावण ने सीता हरण किया, लेकिन उन्होंने उसे कभी टच नहीं किया ना। तो अब आपका नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है कि नहीं है कि नहीं? उन्होंने हमेशा सम्मान किया ना सीता का, कि उन्होंने कभी भी उनसे बिना पूछे, वो जाते थे पूछते थे कि तुम मेरी बीवी बनोगी, धर्मपत्नी बन जाओ या वॉट एवर, उन्होंने कभी भी उसको मोलेस्ट या ऐसा कुछ नहीं किया। शी वॉज गिवन अ प्लेस टू स्टे, अलग से अशोक वाटिका में वो रह रहे थे एंड सब कुछ कर रहे थे, अपने महल में भी नहीं रखा उन्होंने, उन्होंने वेट किया। एंड भाई बहन का प्यार कितना जबरदस्त था उनका, कि अपनी बहन के लिए वो चले गए बदला लेने के लिए लक्ष्मण से, या चलो मैं भी ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा मैं। तो आप जितना भी पॉजिटिव देखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, नेगेटिविटी देखो ही मत, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और जिसमें जरूरत ही नहीं है कुछ भी देखने की, तो वहाँ नेगेटिविटी भी मत देखो, पॉजिटिविटी भी मत देखो, बस हट जाओ वहां से। तो यही चीज हमें बार बार रिलेशनशिप में यूज करना है। कोई भी जगह कोई भी चीज के लिए हमेशा लुक आउट फॉर द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, क्योंकि जहां पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव है ही है, जहां पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव है ही है। हर इंसान में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में। हम कर ही रहे हैं ना मैजिक बुक में प्रैक्टिस, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, हम कर ही रहे हैं ना। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि होता है ऐसा, इसके लिए। चलिए अब, इफ देयर आर नो डाउट्स वी विल स्टार्ट द पावर एंड हेल्थ। एनी डाउट्स? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट रिलेशनशिप? नहीं ना? मतलब ये I'll say कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक इट इज हाँ। नॉट 10 जन की नेगेटिविटी इज अनेबल टू पेनिट्रेट, बट एक जन का ऐसा होता है कि इट पेनिट्रेट्स। तो वो क्योंकि क्या होता है पता है आपको क्यों होता है ये? क्योंकि आपको उससे अटैचमेंट लेवल बहुत हाई होता है, आपको उसकी उससे मतलब उसका किया धरा आपको इफेक्ट करता है। मेरे साथ भी है एक ऐसा इंसान, मेरे को 15 लोग 20 लोग भी मुझे कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुझे कोई असर नहीं एग्जैक्टली। होता है। लेकिन वो एक इंसान अगर मेरे हिसाब से नहीं चलता है ना, जैसे मेरे जो उसके प्रति राय बनी हुई है कि आज ये इंसान ऐसा करना, अब उसने नहीं किया, तो अब मैं नेगेटिविटी में चली जाती हूँ। उसने नेगेटिविटी दी नहीं है, दैट नेगेटिविटी वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स, प्लीज रिमेम्बर। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो पूरी नहीं होती उस इंसान के द्वारा। एंड देन
वी हिट रॉक बॉटम। अब वो क्या कर रहा है, आप एक इंसान की नेगेटिविटी आपको कैसे असर करती है ऋतु? उसने क्या किया आपके साथ में? आप देखो, आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे जहां पे वो खरा नहीं उतरा वो सामने वाला इंसान, एंड देन आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी वाइब्स दे रहा है। आप देखो, मतलब जिस जिस रिलेशनशिप में आपको कोई मतलब नहीं होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हस्बैंड है और आपकी जेठानी है, और मेरी जेठानी की से मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो वो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। she might go out of the house, she might not work, she might not do anything, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मेरा पति आएगा और मुझे बाहर लेके जाएगा। अब वो कोई कारण से नहीं आया और नहीं लेके गया, और फिर मुझे लगा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, लाइक, अब वो बहुत अजीब वर्ड है धोखा, बट मुझे लगा ना कि इसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट किया है। तो वो नेगेटिविटी मेरे पास आई कहाँ से? ये तो मेरी ही सोच है ना। आप देखो, ये तो मेरी ही सोच है ना कि वो नहीं ले जा पाया मुझे, तो इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं इसे क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि ये समय का पाबंद नहीं है। इसने मुझे बोला और फिर इसने मुझे नहीं लेके गया, या इसने मुझे बोला और वो काम नहीं किया इसने, तो इसकी इंटीग्रिटी चली गई है। तो अब ये मैं इसे कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी सुना सकती हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया अपना अपना गेम, अपना ड्रामा मैंने शुरू कर दिया। तो ये मेरी सोच है सब कुछ, सामने वाला ने कुछ नहीं किया है। तो एक जगह जहाँ पे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वहां पे मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे एक्सपेक्टेशंस होंगे ना कि किचन में मेरी जेठानी ये काम करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने कर लिया, मैंने खत्म कर दिया, मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वहां पे बहुत ज्यादा, तो मैंने छोड़ दिया उस चीज को। वहां पे तो मेरे अंदर नेगेटिविटी ने हमला नहीं किया ना, वहां पे तो मेरी सोच उनके लिए नहीं बदली ना। तो ये होता है जहां पे हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस होता है वो एक इंसान के प्रति, वहां पे हम नीचे आते हैं। अंडरस्टूड ऋतु? आप देखो, आप जिसके लिए भी ये सोच रहे हो ना, आप देखो कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है उनसे, इसके लिए हम नीचे गिरते हैं। तो उनको उस केस में भी हमें उन्हें प्यार देते रहना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं पता है, हम प्यार देना बंद कर देते हैं उनको, एंड हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं उनके साथ में। और अपने अंदर का जो भी हमारी सोच होती है ना कि आई एम दुखी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू डिडंट टेक मी आउट, तो फिर हम वो काम शुरू करते हैं जिसके कारण हम और नीचे चले जाते हैं। मेरे लाइफ में भी है ऐसे एक दो बंदे जिनके कारण मुझे लगता है कि मैं दुखी हो गई हूँ उनके कारण, जबकि वो रीजन नहीं होते हैं। लेकिन आई लाइक पीपल ऑलवेज लाइक टू ब्लेम अदर्स फॉर एवरीथिंग दे गो थ्रू। तो दिस इज अच्छा, एक और बात बताती हूँ, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा मूड शिफ्टर भी है। मैं उसे ब्लेम भी करती हूँ हर चीज के लिए, एंड जितनी जल्दी वो मेरा मूड शिफ्ट कर सकता है उतनी जल्दी मेरे हस्बैंड भी मेरा मूड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज है, ये भी फैक्ट है। तो अगर आपको पता है कि वही आपका मूड शिफ्ट कर सकता है, तो वाई ब्लेम हिम फॉर थिंग्स, वाई ब्लेम हिम फॉर सर्टेन थिंग्स विच इज नॉट इन हिज कंट्रोल ऑल्सो। तो ये चीज आप हम लोगों को समझनी है कि कैसे हम डील करें रिलेशनशिप में। ठीक है? Okay, thank you. वेलकम। सो नाउ ठीक है, 15-20 मिनट हम और पढ़ेंगे अभी। द पावर एंड एनी इश्यूज ऋतु? No. हम्म, तो पावर एंड हेल्थ, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो इस फोटो में? इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं पता है किसी को? किसी को नहीं मालूम? ये एक हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए है ना, ऐसे ही दिखते हैं फोटोज में। जो डीएनए होता है ना हमारा, जिसको हम टेस्ट कराते हैं कि हमारा डीएनए मैच करता है कि नहीं राघव के साथ में, तो Mm-hmm. राघव का और मेरा डीएनए सिमिलर दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, तब पता चलता है कि हाँ ठीक है, ही इज माय सन। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें ना सब ट्विस्टेड, ऐसे लैडर की तरह ट्विस्टेड होता है, और यहाँ पे आप एक पावर देख रहे हो ना। तो ये आपको क्या बताना चाहता है कि आपके जो डीएनए होता है ना, उसमें सब कुछ होता है। तो वो उसमें ही पावर होता है सब, उसी में व्हाइट लाइट है, उसी में पावर है, अंदर ही आपके शक्ति है। ये आपको, ये पिक्चर आपको ये बताना चाहता है। बाकी तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे वी विल गेट द क्लियरिटी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि हम पावर एंड हेल्थ में सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं बात करेंगे।
फिजिकल हेल्थ इज आपका इंटरनल हेल्थ, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके ऑर्गन्स, आपका जो फिजिकल लुक है वो। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलबींग, हमारा जो मेंटल वेलबींग, कभी भी हेल्थ के चैप्टर में आपके मेंटल वेलबींग के बारे में भी हम बात करते हैं। एंड मेंटल वेलबींग क्या होता है? आपके थॉट्स एंड विचार, आपके भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, दे ऑल कम इनटू मेंटल हेल्थ। तो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज नाउ, कि आपके विचार कैसे हैं, आपके विचारों में कितने फीलिंग्स है, किस तरीके का आप फील करते हो, क्या सोच रहे हो, आप कितना कंट्रोल करते हो अपने मन को, एंड आपका कितना किस तरीके से आप अपने सोच को बाहर लाते हो, सब आपके शरीर पे आता है, सब आपके चेहरे पे दिखता है। बोलते हैं ना, फलाने को कितनी चिंता है, देखो इसके चेहरे पे ही चिंता दिख रही है। सी, हम लोग तो अभी सुबह मिलते हैं तो किसी के चेहरे पे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अगर रात को मैजिक रॉक करके आप सोए हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर चुके हो, और अगर आप सुबह उठ के अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हो या सेशंस में आ रहे हो और फिर बाद में ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, तो यू आर इन अ हैप्पी जोन ऑलरेडी, राइट और रॉन्ग रितु? Yes. तो हमको चिंता ही नहीं दिखेगी हमारे चेहरे पे, हम थोड़े से अच्छे उसमें रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी आफ्टरनून सेशन ज्वाइन करोगे या नाइट सेशन ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे लोगों के चेहरे पे कितनी चिंता भरी होती है, एंड आपको वो वाइब्रेशंस आप तक आती है या नहीं आती है? Yes. Yes. तो यही चीज है कि आपको कैसे आप देखना है, कैसे आपको करना है। ये स्ट्रक्चर है ना, पता है, ऐसे भी बोलता है कि ये स्ट्रक्चर ये भी बात बोलता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ होता है। हम एक एक डीएनए स्प्लिट होके दो डीएनए बन जाता है। जैसे हमारा डीएनए हमारे से निकल के ही तो प्यारे बच्चे में जाता है ना, तो वो स्प्लिट हुआ ना। तो वही चीज Hmm. होता है कि आपके अंदर ही सब कुछ है आपको ठीक करने के लिए। आपके मेंटल वेलबींग को भी ठीक करता है, आपके फिजिकल वेलबींग को भी ठीक करता है। हमारे अंदर का जो सोर्सेज रिसोर्सेज है वो ही सब काम आता है। कैसे क्या? नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 BC to circa 370 BC, father of Western medicine. ये जो नेचुरल फोर्सेस है वो क्या है ऋतु? विद इन अस, Natural forces. दे आर द फाइव Our एलिमेंट्स ऑफ immunity. नेचर। इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनिटी नहीं होता हमारा, जो फाइव फाइव एलिमेंट्स होते हैं ना नेचर के, उसी से हमारी बॉडी बनी होती है, राइट और Yes. रॉन्ग? Yes. Yes. हाँ, तो वो एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, जिससे हम बने हुए होते हैं, वो हमारे अंदर है। दे आर द नेचुरल फोर्सेस। तो वो ही ट्रू हीलर्स है। आपके जो अंदर में तत्व है ना, वो ही सब ट्रू हीलर्स है आपके बॉडी के। जैसे कि आपको पता है ना, आपको सर्दी लगती है तो डॉक्टर्स बोलता है 3 दिन मेडिसिन लेना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप साइंस में देखोगे तो 3 दिन आपको सर्दी रहेगी ही रहेगी, आप कितने भी मेडिसिन ले लो, एक दिन में नहीं जाती है सर्दी। तो वो ये Yes. है कि वो नेचुरली आपका हील हो जाएगा 3 दिन में। हाँ या ना? आप लोगों ने सुना होगा ना ये चीज? Yes. सर, Yes. यस। जैसे अगर आपको वायरल हुआ है तो 5 दिन आपको असर रहेगा ही रहेगा। हम दवाइयां इसलिए लेते हैं कि ताकि हमको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहे कि हम दवाई ले रहे हैं, एंड हम उसके कारण कि हम दवाई खा रहे हैं इसके कारण हम ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज जो थॉट्स होते हैं वो हमारे अंदर डाला गया है कि दवाई लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जल्दी नहीं होता है, वो जितना टाइम लगना रहता है उतना ही टाइम लगता है। ये हिपोक्रेट्स ना, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन ये फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। इनके आपने सुना होगा ना ये हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में। जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं ना, वो सारे ये ओथ लेके बनते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ करके एक होता है, वो वो Yes. वो ओथ लेते हैं कि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, हम सेवा भाव में रहेंगे। जो भी उनका ओथ है वो लेके ही वो बनते हैं। तो ये इतने फेमस इंसान है, इतने जानकार है मेडिसिन फील्ड के, और ये बोल रहे हैं कि जो ट्रू हीलर्स है वो आपके अंदर ही है, आपके नेचुरल फोर्सेस ही है। ओके, नाउ आगे, व्हाट डज इट मीन टू बी हेल्दी? यस। What does it mean to be healthy? You may think that being healthy means that you are not sick, but being healthy is far more than that. If you feel okay or average or nothing much at all, you are not healthy. तो ये आपको बता रहे हैं कि बीइंग हेल्दी डज नॉट मीन कि आप ओके हो, मैं ठीक ठाक हूँ, चल रहा है, ये सब कुछ आप हेल्दी नहीं हो। बीइंग हेल्दी इससे बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात किए ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ। तो फिजिकली प्रोबेबली यू आर लुकिंग वेरी गुड,
यू आर लुकिंग नाइस, यू आर हैव योर आइडल वेट, आप अपने आइडल वेट पे हो, और आपके सारे शरीर के अस्थि पंजर सब ठीक चल रहे हैं, आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, दर्द वर्द भी कहीं आपको घोड़ों पे घुटनों में कहीं पे भी दर्द नहीं है। लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आप मेंटली आपको कुछ न कुछ इशू है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत नेगेटिविटी में हो, या फिर आप चिंताएं करते रहते हो, तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि आप हेल्दी हो। तो आपको अपना मेंटल और फिजिकल दोनों चेक करना है कि आप हेल्दी हो या नहीं हो। ओके, यस, बीइंग हेल्दी इज फीलिंग द सेम वे। Being healthy is feeling the same way as little children feel. Little children are bursting with energy every day. Their bodies feel light and flexible. Moving is effortless. They are light on their feet. Their minds are clear. They are happy and free of worry and stress. They sleep deeply and peacefully every night, and they wake up feeling completely refreshed, as if with a brand new body. They feel passionate and excited about every new day. Look at little children and you will see what being healthy really means. It is the way you used to feel, and it is the way you should still feel. ये पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जो हमको अभी होना चाहिए हेल्दी फील करने के लिए। मतलब आप अगर छोटे बच्चों को देखते हो तो आप देखोगे कि वो कैसे बहुत हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है। क्यों ऐसा? बिकॉज दे आर ऑलवेज हैप्पी, और वो खेलते कूदते रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके दिमाग जो होता है ना, उसमें ना बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं चल रही होती है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके दिमाग में, मुझे ये खिलौना खेलना है, अभी खेलना है। अब वो ये चिंता में नहीं रहेगा ये खिलौना मेरे पास कैसे आएगा, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब वो नहीं सोचता है। मुझे पढ़ना है अभी, मतलब हाँ मुझे पढ़ना है अभी, वो पढ़ने के टाइम में खेलने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। तो ये होता है लिटिल चिल्ड्रन लोगों का आदत। तो इसके कारण दे आर हैप्पी। तो आपको ये क्या बोल रहे हैं ना, कि आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, आप बड़े हो, आपको खुश रहना चाहिए, आपको वरी और स्ट्रेस को अपने पास नहीं लाने देना चाहिए, और आपको रात को बहुत अच्छे से सोना चाहिए, स्लीप डीपली विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी थॉट्स, and peacefully, so that when you get up every morning you feel very energized and refreshed, जैसे कि आपको एक नया बॉडी मिला है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में काम चल रहा होता है, सारे जो सेल्स डैमेज हुए होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं रात भर में, एंड सब कुछ नया होके हम सुबह जब उठते हैं तो नया हो जाता है। तो ऐसा हम बोलते हैं ये चीज, एंड अभी बुक में भी आएगा आपको कि किस तरीके से काम होता है ये। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर क्या अलग से ही एक चीज होता है। ऑल्सो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम गिरते थे बचपन में और हमें चोटें लग जाती थी, तो हम कभी कभी अपने मम्मी को बोलते भी नहीं थे कि हम गिर गए, हम उसे छुपा लेते थे कि पैर में खरोच आ गई है, जीन्स पहना हुआ है, दिख तो नहीं रहा है। एंड 2-3 दिन के बाद में वहां पे ब्लड क्लॉट होके वो एक खरोच सी जम जाती थी, और फिर उसे भी निकालते थे खेल खेल में, उसे भी निकालना अच्छा लगता था। तो किस तरीके से हमारी बॉडी हील हो जाती थी, किस तरीके से हम अपने आप बिना कुछ किया, मतलब लग गई है टिटेनस का इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट और रॉन्ग, अपने आप सब कुछ Yes. हो जाता था। तो Hmm. आजकल वी हैव बिकम मोर पॉजिटिव अबाउट आवर किड्स आल्सो। उसे कुछ भी होगा, एक उंगली में खरोच भी आ जाएगी, अरे मेरा बाबू बेटा लग गई, बैंडेड लगाओ, ये करो वो करो, करते हैं कि नहीं करते हैं अभी हम लोग ये सब? Yes. क्यों करते हैं? कोई कोई जरूरत नहीं है, बच्चे हैं छोड़ दो उन्हें, खुद खुद भी रहने दो। अब मुझे रूम में मेरे 4 पोस्टर बेड है, तो वो बेड के कोने निकले हुए, मुझे दिन में 4 बार लगता था पहले, आजकल कम हो गया है। बहुत प्यार देने लग गई हूँ अपने बेड को, अपने 4 पोस्टर को, तो आजकल कम लगती है मुझे उससे। फिर पहले बहुत लगता था, कभी कभी नील भी जम जाती थी, लेकिन क्या करते थे उसके लिए, कभी उसमें ठंडा गर्म सेक वेक कुछ नहीं किया, वो नील पे अपने आप ठीक हो जाती थी, अपने आप। तो यही अब बोल रहे, यही चीज यहाँ पे है कि एवरीथिंग इज इनसाइड यू, and if you feel happy and passionate about yourself and about the new day, then you will see कि things are like what you want them to be, कंप्लीटली रिफ्रेश रहोगे, और आप बच्चों की तरह ही आपको बिहेव करना है अभी भी। मुझे सुनने में अजीब लगता है ना कि बच्चे बन जाए क्या हम वापस, हाँ बनना है। अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो, ये सब बोलते हैं सब। और हमेशा देखो, यहाँ पे एक लाइन भी आया हुआ है कि इफ यू फील पैशनेट एंड एक्साइटेड, तो अब ये दो दो फीलिंग्स आपको मिक्स करने बोल रहा है। मतलब इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू जस्ट फील पैशनेट, यू हैव टू फील पैशनेट, यू हैव टू फील एक्साइटेड, यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड ऑल्सो। तो ये सब चीज आप जब करोगे तब आप फास्ट मूव करोगे,
हाँ, हमेशा रिजल्ट्स जो होगा वो आप फास्ट देखोगे। ऐसे ही अगर आप लव के साथ में ग्रैटिट्यूड मिक्स कर दोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा। तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्साइटमेंट मिक्स करोगे तो आपको बहुत फास्ट एंड रिजल्ट दिखेंगे। और अगर आप लव मिक्स करते हो तो अमेजिंग रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जब नेगेटिव फीलिंग्स भी 3-4 को एक साथ मिक्स करते हो तो भी आपको बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट दिखेंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे तब। ओके, यस, यू कैन फील दिस वे। You can feel this way most of the time because unlimited health is available to you unceasingly through the force of love. There is never a second that anything is withheld from you. Whatever you want is yours, and that includes unlimited health, but you have to open the door to receive it. तो अब आपको यही बोल रहा है कि आपके पास में अनलिमिटेड हेल्थ है आपको, लेकिन अपने दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब तो आपको इंटरनेट पे, टीवी पे दिखेंगे ऐसे ऐसे मॉडल्स। देयर इज वन मॉडल 65 years ओल्ड है, उनके बहुत अच्छे सफेद दाढ़ी वाड़ी भी है। एंड उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, आई फॉरगॉट। बट ही वाज देयर इंडियन आइडल और में सब में आते हैं एंड अपना बताते हैं कि कैसे उन्होंने 65 के एज पे भी वो मॉडलिंग कर रहे हैं। एंड ये अच्छा, उनका फिजिक और सब बहुत अच्छा है। मतलब यू अच्छा, अगर आपको वो मॉडल नहीं तो आप जो अभी, यू कैन सी सुनील शेट्टी, यू कैन सी अक्षय कुमार, यू सी शाहरुख खान एंड ऑल दीज पीपल, दे आर व्हाट एज नाउ, राइट नाउ? आई थिंक दे आर लाइक 60s के आसपास ही होंगे ये सब भी। Anil Kapoor is 60 plus, and हाँ, अनिल कपूर 60+, आप उसे उन्हें देख लीजिए। मतलब दे, इफ इफ यू आर कीपिंग योरसेल्फ, आपके सोच को, आपके विचारों को अगर आप सही रख रहे हो तो आपके जो ये आपका जो हेल्थ है इट वोंट बी अफेक्टेड। यू कैन लुक यंग ऑल्सो, मतलब इट इज ऑल योर सोच। अगर आप बोल रहे हो मैं 45 की हो गई अब मेरे झुर्रियाँ आएगी, तो झुर्रियाँ बेचारी कहाँ जाएगी, उनको आपके चेहरे पे आनी ही पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कि मैं ऐसे मेरे इस एज में मेरे दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो दांत तो हिलेंगे ही ना। तो इट इज ऑल योर थॉट्स, ऑल योर बिलीव्स कि व्हाट इज हैपनिंग। अभी नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू यू बिलीव। सी नाउ अगेन, हमारा बिलीफ जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, आप लोगों के भी होंगे ना बहुत सारे बिलीव्स, है या नहीं है, या थे पहले? yes, जैसे जैसे yes. अच्छा, कोई बिलीफ बताओ हेल्थ से रिलेटेड ऋतु, जो आपने आपने अभी तक सोचा हुआ था। ठीक है, अभी चेंज हो गया होगा थोड़ा बहुत, बट था कुछ ना कुछ। Hmm. Menopause will be difficult. ये तो ये तो हर एक औरत का बिलीफ होता है, बहुत बड़ा। एंड फिर उसके बारे में बहुत डिस्कशंस भी होते हैं, हम लोग करते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप डिस्कशन करते हैं। एज एज वी रीच 45 एंड 50 ब्रैकेट, वी स्टार्ट डिस्कसिंग मेनोपॉज। कोई फायदा नहीं है। हर बॉडी अलग होती है, सबके रिएक्शंस अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आपका मेनोपॉज आपका कैसा बिहेव करेगा। तो इट इज ऑल अगेन व्हाट यू आर थिंकिंग। जैसे मेरा बिलीफ है कि मैं कॉफी पी के, अगर रात को कॉफी पीऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा बिलीफ है कि अगर मैं बैंगलोर में मुझे कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सहन नहीं होता, या वॉट एवर। तो ये सब मेरी बिलीव्स है, और भी बहुत सारी बिलीव्स है हमारी कि हम मुझे एलर्जी है मॉट खाने से। या अच्छा, वो एलर्जी ऐसी है कि सिर्फ बैंगलोर में खाने से होती है एंड कैलकाटा में खाने से नहीं होती है, बताओ। मतलब ये तो मेरा मतलब सुपर बिलीफ है मेरा कि मैं कैलकाटा में मॉट खा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एंड अगर मैं बैंगलोर में खाऊंगी तो मुझे गैस हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब बिलीव्स है ना। मतलब एक चीज आपको अलग अलग रिएक्ट कैसे करता है, ऊपर से पीपल जस्टिफाई योर बिलीव्स। माय मदर इन लॉ टेल्स मी कि नहीं, वहाँ का हवा पानी अलग है इसलिए वहां पे तुम्हें पच जाता है कैलकाटा में, और यहाँ का हवा पानी अलग है इसलिए यहाँ पे तुम्हें नहीं पचता। तो वो बिलीफ मेरा और स्ट्रांग हो गया जब ये रीजनिंग मुझे दी गई। तो ये ऐसे चलता है, आपका बिलीफ आपके साथ ऐसे गेम्स खेलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता ये क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं कॉफी पीऊंगी तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगी इसलिए मैं नहीं सो पाती हूँ। जब मैंने ये सोचना बंद कर दिया पावर मैजिक के बाद तो मैं रात को सो भी गई कॉफी पी पी कर। तो ये वाला मैंने ये भी देखा है, तो इट इज ओके। ये आपके बिलीव है, आप वो किसी से बहस नहीं कर सकते, कोई आपको समझा नहीं सकता अनटिल अनलेस आप अपना बिलीफ चेंज करो। और आप किसी और के बिलीफ चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी और का सुनकर अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो। इट हैज टू कम फ्रॉम योर थॉट्स। ओके, सो व्हाट डू यू बिलीव फॉर, पढ़िए। Shall we continue? For as he thinketh in his heart,
so is he. King Solomon, circa 10th century BC, biblical king of Israel, in Proverbs 23:7. हाँ, तो ये आपको ये बोल रहे हैं कि जो आप सोचते हो अपने दिल से वैसा ही आप बनते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है, दिमाग से भी नहीं सोच रहे हो, ये सब आप दिल से सोचते हो। मालूम है, आपकी जो बिलीव्स होते हैं ना वो दिल से बने होते हैं, बिकॉज हार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन। ऑलवेज हार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन। तो ये आप सारा ये सब चीज ना हम दिल से सोच के बैठे हैं। दिल से हम ऐसे भी सोचते हैं ना कि कैंसर तो हमारा पास ऑन होगा, कि किडनी अगर पापा की वीक है तो हमारी भी हो सकती है, तो उसका क्या करो। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हमको अटैक आ सकता है, हम फिट नहीं रहेंगे तो हमें अटैक आ सकता है। ये सब हमारी बिलीव्स है, ठीक है। दीज आर अमंग द ग्रेटेस्ट, यस। These are among the greatest words of wisdom ever given. But what do they mean? For as he thinketh in his heart, so is he. तो इसका क्या मतलब है, ये एक बहुत ही मतलब बड़ा एक कोई विजडम है जो ये दिया गया है कि जैसा आप सोचते हो अपने दिल से वैसे आप बन जाते हो। ये ना जब आप फॉर्म होते हो ना अपने माँ के पेट में, तो सबसे पहले क्या आता है, हार्ट आता है। हार्ट फॉर्म होता है सबसे पहले, तभी हार्ट बीट आती है, मतलब कि बच्चा है वहां पर। चेकिंग कैसे होता है कि हार्ट बीट से ही तो चेक करते हैं ना, हाथ पैर बाद में फॉर्म होते हैं, सबसे पहले हार्ट आता है। तो इसके कारण ये बोल रहा है कि ये जो है कि हार्ट से आप अगर सोच रहे हो फील कर रहे हो तो सब कुछ आपका वैसे ही होगा। आप वही चीज करोगे, आप वही चीज सोच रहोगे, दिल से जो सोचा, दिल से जो काम किया वो सक्सेसफुल होता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो सेम चीज है ये, कि दिल से आप जो सोच रहे हो वही आपका फलापता है। ओके, अब दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पढ़ के वी विल स्टॉप, क्योंकि इसमें ना वही सब चीजें जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इन योर हार्ट? यस ऋतु जी, पढ़ रहे हो क्या? Yes, yes. What you think in your heart is what you believe to be true. Beliefs are simply repeated thoughts with strong feelings attached to them, like I catch cold easily, I have a sensitive stomach, I find it hard to lose weight, I am allergic to that, coffee keeps me awake. All these are beliefs, not fact. A belief is when you have made up your mind, the verdict is in, you have nailed the door shut and thrown away the key, and there is no room for negotiation. But whatever you believe and feel is true will be true for you, whether your beliefs help you or harm you. Whatever beliefs you give out, the law of attraction says you must receive back. So we have already talked about the certain beliefs. Now what the book is saying is कि आप जो भी believe करोगे वो आपके लिए सच होगा. It can be a negative belief, it can be a positive belief. लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हो कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है। जैसे पैसे के बिलीफ के बारे में भी हमने बात की थी ना, कि पैसे झाड़ में नहीं उगते। तो ये सब हमारी बिलीफ थी कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सेम वे इट इज हियर ऑल्सो, कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, हमारा खुद से रिलेटेड भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। कि मैं तो अच्छा गाना गा ही नहीं सकती हूँ, ये हमसे हमारा खुद से रिलेटेड बिलीफ है। और रिलेशनशिप में क्या होता है, बिलीव की सांसें तो अच्छी होती ही नहीं है। तो आप जिसमें भी देखोगे ना, उसमें आपको बिलीव्स दिखेंगे बहुत सारे, कि आपके ये बिलीव्स है। अब वो बिलीफ आपको कैसा काम कराएगा वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो वॉट एवर योर बिलीफ हेल्प यू और हार्म यू, इट इज ऑन योर बिलीफ ना। इसमें सामने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने जो बिलीफ दिया है यूनिवर्स की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं को सच बना के आपकी तरफ वापस लेके आता है। तो ये बिलीव्स आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अच्छी बिलीव्स और खराब बिलीफ कुछ नहीं होती है। बिलीव्स क्या होती है कि आपने एक धारणा बना ली है कोई भी चीज के लिए, अब आप अगर उसे चेंज नहीं करोगी तो वो धारणा आपके लाइफ के ऊपर में हावी रहेगी हमेशा। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड बिलीफ हो, सिर्फ हेल्थ से नहीं। आपने देखा ना, अभी अभी रिलेशनशिप का मैंने एग्जांपल दे दिया, खुद का एग्जांपल दे दिया, एंड मनी के लिए भी है, तो हम करके ही आए हैं। तो I hope this is clear. We will continue tomorrow now. Okay, let's join our hands and give our gratitude to whomever we want to. Thank you, Ritu, for reading out so beautifully early in the morning. Thank you, everyone, for being here and listening to me. So, any more questions? I don't think like हमारे पास में ना डाउट्स शायद ही आएंगे, बिकॉज हम इतना पावर और मैजिक कर चुके हैं कि वी आर जस्ट फाइन ट्यूनिंग आवरसेल्व्स. हाय आना. यस। Yes, yes. एंड इस पावर बुक में बेसिकली लव 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 का रोटेशन है इन एवरी वे।
यस, मतलब जैसे आप मैजिक में ग्रैटिट्यूड पे हो, इसमें आपको लव देना लव है विद ग्रैटिट्यूड, लाइक ग्रैटिट्यूड को मत भूल जाना, लव देना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड में विथ अगर आप फीलिंग लव, एंड ग्रेटिट्यूड, हाँ हाँ। यस, तो आप ग्रैटिट्यूड अगर मिक्स कर लेते हो, क्योंकि एक बहुत मेजर की होता है ग्रैटिट्यूड ये पावर का, इट्स अ की, इट्स अ की, तो आपको वही चीज को यूज करते रहना है, और आप लव के साथ ग्रैटिट्यूड दो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है फिर, the things, the things become to happen with you, like